कहेंगे कि हाँ भाई आप आओ हमारे साथ काम करने, मैं वहाँ काम करूँगी। तो मैंने इसमें कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ना कुछ लोगों को मुझे लगा कि दिक्कत हो गई शायद मेरी बातों से। लोग एकदम तिल मिला उठे कि चेतना में घमंड आ गया है, चेतना थोड़ा सा आगे क्या बढ़ गई, चेतना में। हेलो दीदियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ। एल रत्ती 10 बजी बटी 10 बजे टाइम है रहा और मेरा अलमड़ जाना प्रोग्राम थी दोस्तों, लेकिन बेराज भयंकर बारिश है रहे एक बार रोड तो पूरा ख़राब है। क्या करोदा काटते जा रही छुसिक, लेकिन सुबह ऐसे ही हो गया, फिर नहीं हो पाया मेरा। और मेरा प्लान था वहीं रुकने का कनोदा गाड़ी में। जब ये सूंगी फिर स्कूटी नहीं जा सकन तो वहाँ रुकना थोड़ा सा दिक्कत है। जब भो कनोदा गाड़ी आल नियाल के पत्नी मैंने सवारी वगैरह। तो एल में जनी हूँ ग्वाड़े तरफ। मैल एडिटिंग वगैरह करी, नान धेन वगैरह करी, फिर मैल को एक चक्कर ग्वाड़ मार बे रोनू। लंगूर वगैरह देखियो नो आप बुग्गू नहीं बाद रहे अल्ले जने यहाँ थोड़ा सा दियो जैसे लग रही थी ने तब। तो अभी तो माहौल शांत है भाई, लंगूरों का नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। सामने पे आपको जो घर दिख रहे हैं थोड़े बहुत, ये हमारी पार बाखली है। बाकी लंगूर यहाँ रहते हैं ज़्यादा कालिका थान मंदिर में उधर साइड। तो आज तो नहीं है रे, नहीं देखी ना भाई, तो लंगूर वगैरह नहीं आने चाहिए यार, बहुत ज़्यादा नुकसान करने रही, बहुत दिमाग ख़राब होना। लंगूर अलग कर रहे हैं, मोर अलग कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तरफ से लगे पड़े हैं नुकसान करने में। हम खाली यहाँ खेती कर रहे हैं ऐसा ही होता है फिर। तो चलो लंगूर तो नहीं आए हैं, चलते हैं अब घर की ओर। अदरक वगैरह को नहीं खाते हैं तब अदरक सही सलामत है। अभी यहाँ पे आम, ये तावलों के पेड़ में आम जो आए हुए हैं, ये इनके पीछे पड़े हुए हैं अब लंगूर। क्या करें लंगूरों का, पे आम भी आधे ज़्यादा तो झड़ गए हैं, ये आधे लंगूर नहीं छोड़ रहे हैं। आजकल हमारे एंट्रेंस गेट की हालत भी ऐसी हो रही है, देखो काई लग के यहाँ पे बहुत फिसलने वाला हो रहा है भाई। और भीतर पहुँचते ही सुंदर सुंदर से मजेठी फूलों दिगड़ हमारा स्वागत हो। आजकल मजेठी फूल है घर में, और ये वाले फूल में अभी पेड़ में फूल आए नहीं, ये अपने आप जम जाते हैं। पता है हर साल गमले में इतने सारे पेड़ हुए हैं, इस बार मैंने एक भी मजेठी का पेड़ खुद से नहीं लगाया, सब अपने आप जमे हुए हैं। ये छोटा छोटा भी जम रहा है, नीचे खेत में तो इतने होंगे। बाकी ये कितना प्यारा लग रहा है देखो। और तो फूल उतने अच्छे नहीं हो रहे आजकल, लेकिन मजेठी सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा प्यारे मजेठी के ही हो रहे हैं। एक वो उधर भी हो रहा है यहाँ पे। तो चलो भाई एक चक्कर गुर भैंसों तरफ देखियो नो, अम्मा इतनी का बहरे। क्या हुआ, क्या हुआ खुजली लग रही होगी उसको, कैसे खुजला दी देखो चलो फिर मैं एक चक्कर गुर भैंसों तरफ देखियो नो। जैन बटी भूरी और गोपू जा रही ना उदिन बटी, सोना सोना सा है, मतलब ऐसा लगता है कि गोट में कुछ है ही नहीं, मात्र भैंसू महाराज और हमारी ये है गायत्री महारानी, बस दो ही हैं। इसने गोबर करके कैसा कर रखा है, मैं साफ़ करती हूँ। बाकी अम्मा धुआं लगा गई, अम्मा मेरे आने से पहले सारे काम कर जाती है। पेट वगैरह तो उनका भरा ही है। फिर चलो भाई गोबर भैंस को थोड़ा सा मैल नवला है लो, मतलब इसके ऊपर अभी पानी डाला है, अभी थोड़ी देर में इसको नहला के अंदर बांधेंगे। फिर बाकी टैंकी में पानी लगा है लो, टैंकी में पानी लगाना हो रहा था, टैंकी खाली हो रखी थी भाई, ये थोड़ी देर में भर जाएगी। हमारे यहाँ पानी का ऐसा है कि पानी नॉन स्टॉप आता है 24 घंटे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा ये हो जाएगा, 24 घंटे नल में पानी आता है। अब चलते हैं इधर को। आज रत्ती बटी ने बुग्गू अत्ते पत्ते नहीं थी, पता नहीं कहाँ है। उसको ऐसा लग रहा है कि चेतना दीदी मुझे पार उधर बात के आ जाएगी, तो उसका आधा पता ही नहीं है भाई। या तो यहाँ तली से जो मैं लिया बेटी भजा हो गए, या तो वो पार के मकान में चले गया है, या फिर पता नहीं कहाँ गया है, कहीं छुप के बैठा है कि मुझे पार वहाँ बांध देंगे ग्वाड़। उसको बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। बंधन में रहना वैसे भी किसको पसंद होता है, लेकिन कुत्ते का काम होता है भाई लंगूरों को भगाना। इतनी जिम्मेदारी उसको अपनी समझनी चाहिए, लेकिन समझता नहीं है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। बुग्गू, ओ बुग्गू आजा। एल थोड़ा सा मौसम सही है गो, तो मैं अपन लोटी भान गुन सब लिबे रहूँ, बर्तन भांडे लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे। अरे 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 चला क्या तो इनमें पेंट करना है दोस्तों, रेड पेंट, ताकि कुछ तो काम हो आगे को बढ़े थोड़ा सा काम। तो इनमें हम फटाफट से रेड पेंट करते हैं। बाकी मम्मी आ गए, मम्मी गोर भैंसों के बादन में लग रहे, तो गाय भैंस मम्मी बांध देगी। फिर इनमें पेंट करने के बाद में फटाफट से खाना बनाऊंगी।
पेंट वगैरह करने बाद मैं फटाफट से खान पीन बना और खान में बने रहो आज झोली भात। झोली जल्दी से बन जाए तो मैं झोली भात बना। आप लोग ले जाओ दोस्तों, टेस्टी टेस्टी झोली भात खाना लीजिए। और एल मौसम फिर से ऐसे इधर से तो साफ़ हो रहा है लेकिन इधर से बादल लग रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बस मेरे बर्तन सूख जाएँ। चलो मैं फटाफट से खान पीन खा लूँ। खान पीन खाना बाद एल बुग्गू लागू अपन ड्यूटी हुआ, बट बुग्गू जा रहा है अभी ग्वाड़। यहाँ पे यहीं पे बांधना है बुग्गू को, क्योंकि आपको मैंने बताया ना लंगूर वगैरह होनी, तो लंगूरों का आतंक है भाई। कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे। पार्वती ज्योति लोग का कुत्ता भौंक रहा था। मैंने कहा ये महाराज को ही पकड़ पकड़ के बांधो, खाना खाने के लिए आ रहा है, बाकी फिर छुप जा रहा है। चला यहाँ पर बैठ जा, अपनी जगह पे विराजमान हो जाओ। उसको पता है मेरी जगह यहीं पे है। देखो शक्ल देखो, शक्ल देखो, शक्ल चेना दीदी इन्हीं आदमी को घर जाना है, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर बधेरा मैं खोल दूंगी फिर। हाँ गई थी बात बेर जान हम गला भलने लागन, लेकिन अब क्या करें भाई, क्या करें भाई, क्या करें। चेना दीदी से नहीं बोल ली तू, अपनी ड्यूटी निभा। हाँ थोड़ी देर इसको बांधते हैं। और यार घाम लगेगो, इतनी तो शो है यार, यहीं पे बैठे ना बंदर हकाना। हाँ चल ठीक है, बाय। अच्छा है हमारा बुग्गू, ऐसे तो अच्छा है मेरा पूछू। इसकी शक्ल इतनी प्यारी शक्ल मत बना, मेरे को तेरे को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है बिन। इतनी प्यारी शक्ल मत बना, लंगूर हकाना। हाँ फिर मैं तेरे को चीज़ी दूंगी शाम को। चलो तो चलो दोस्तों, मेरे जनू मेरे जान से नीमा चाची का रहा तोरण ऑर्डर आए थी ना, तो तोरण मेरे पास कटी हुई नहीं थी, मतलब सिले हुए नहीं है। तो नीमा चाची को मैंने फ़ोन किया, वो अभी सोई हुई थी। मैंने कहा थोड़ी देर में आती हूँ, 2 बजे टाइम है। ब्लॉग वगैरह डाल लूँ, ब्लॉग शेयर कर लूँ और फिर एक बात जनू बाख ही है दोस्तों। अपन साजो सामान लिबेर में पहुँच गए एल बाखली नीमा चाची का रहा। आज नीमा चाची सोमवार बर्त छे शायद। आज नीमा चाची ने साड़ी पहन कहाँ गई। लोग बाग तो हम आ रहे हैं तो अंदर को चले जा रहे हैं। सही कर रही थी वहाँ पे। कोई मौका नहीं छोड़ूंगी आप कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। हम तो चाहते ही नहीं हमको छोड़ो करके। बाकी मैं एक सरप्राइज भी लाई हूँ। कहाँ है यहाँ है, ये है रिया के लिए है ये सरप्राइज। अच्छा। बाकी रिया के लिए लाए थे हम स्पेशल गिफ्ट। ये रिया ने बनाया था अपने लिए की चेन। इसमें पीछे से रिया की इंस्टाग्राम आईडी लिखी है दोस्तों। इंस्टाग्राम में रिया को फॉलो करो। हाँ, रिया कांडवाल 10 ले भाई अब तुम्हारे हवाले। अब रिया इसको स्कूल में लगा के ले आएगी, बैग में या जहाँ भी लगा के ले आएगी। जहाँ भी क्या इसमें लगाऊंगी। जहाँ भी कहाँ लगाऊं। बाकी नीमाची वेट कर लो, मैं थोड़ा सा एपन तोड़न मैं काट लूँ तब जने नीमाची जब जने होनी, फिर उसके बाद सिलते हैं उनको। दोस्तों भैया ब्लॉग में कमेंट ऑन की चेतना एपन तोरण जब आप काटते हो तो प्लीज बताना कि किस हिसाब से काटते हो। तो दोस्तों कोई स्पेसिफिक उन्हें कि ये तो मतलब इतने सेंटीमीटर में ही काटते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैंने ऐसे लंबाई में 10 ले लिया और ऐसे चौड़ाई में 7 ले लिया। मतलब गाड़ी के लिए थोड़े छोटे साइज के, बाइक के लिए थोड़े छोटे साइज के चाहिए होते हैं, गाड़ी के लिए थोड़े बड़े साइज के चाहिए होते हैं। और ध्यान में ये रखना होता है क्योंकि इधर और इधर से नीचे साइड से तो मुड़ा होता है कपड़ा, सिलाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इधर और इधर साइड से सिलाई रखनी होती है। तो बीच कितनी चौड़ाई होगी वो आप अपने अंदाजे से रख सकते हैं। जैसे देखो स्कूटी के लिए हमने ये वाले बनाए हुए हैं, तो ये साइज छोटा है। स्कूटी के लिए छोटा साइज अच्छा लगता है, गाड़ी के लिए इससे थोड़ा सा बड़ा साइज, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मतलब छोटे छोटे जिस हिसाब से बनाने हैं आपको स्केल की नाप से आप ऐसे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फटाफट से इनको काटती हूँ, फिर नीमा चाची भी आ जाएंगी तो फिर हमने सिलना है। अब कैंची ढूंढनी पड़ेगी। ये पर तोरण हमूल बड़े हैं ली, थोड़ा बहुत स्कूटी लीची बना रही, और ये वाले जो है ये गाड़ी के लिए होंगे थोड़ा सा चौड़े। बाकी एक कमेंट मेरे ब्लॉग में ऑन थी कि नीमा चाची के वहां आप क्यों जाते हो सिलाने, इतना सब कुछ तो आपको आता ही है, सिलाई नहीं आती क्या आपको। तो दोस्तों एक बहाने से तो मैं बाकी आ रही हूँ, वो भी अब छोड़ दूं मैं। बताओ छोड़ दूं। मुझे सिलाई नहीं आती है और मैंने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की, मतलब सिलाई में मेरा इंटरेस्ट कभी था नहीं। इन सब चीजों में है तो यहाँ आ जाती हूँ मैं, नीमा चाची सिलती है तो वो मेरी भी हेल्प हो जाती है, साथ में व्लॉग भी बन जाता है, थोड़ी गपशप भी हो जाती है ना। लेकिन सीखना है तो एक ही चीज सीखो, उसी पर वो करो यार, अपना ध्यान मतलब उसी में रहता है ना कि हाँ मैंने वही करना है। लेकिन ये क्या फायदा भी, मेरे को ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, और करने का टाइम एक चीज भी नहीं होता है। वो अपनी बात कर रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सिलाई बुनाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, पेंटिंग का भी आता है, सिलाई ये
मशीन का भी आता है, लेकिन मैं कर क्या पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती। रास्ते इतने सारे हैं लेकिन इंसान एक अकेला है, 2 ही पैर है उसके बाद कहाँ को जाए। लास्ट एक ही मंजिल है मेरी, जंगल जाओ घास काट के लाओ। वो तो है ही यार, अब गाय भैंस पाले हैं, गाय भैंस पाले हैं घर में, तो फिर अब इसलिए कह रही हूँ, वो पेंटिंग का अपने उसने पकड़ रखा है, ठीक है, वही काफी है। तो तो साथ में उसका ब्लॉग भी है, ब्लॉग भी बन जाता है साथ में। बस मशीन तो हमारे घर में भी है, सिलाई हमारी बहन मतलब कंचन करती है, सिलाई हमारे घर में पापा भी करते हैं। हम मम्मी ने सिलाई वगैरह कुछ नहीं करा, मम्मी को तो टाइम नहीं है, मम्मी को आती है नहीं आती कुछ पता नहीं, मम्मी को बिनाई वगैरह आती थी। सिलाई लाई मैंने कभी सीखी नहीं, मुझे कभी इंटरेस्ट आया भी नहीं, मेरे को मशीन का ये कैसे घुमाते हैं ये भी नहीं पता। मम्मी बिनाई में तो बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट। यहाँ पूरी बाखली में उनसे सीखने के लिए जाते थे हमारी ननद लोग भी। हाँ पहले रात को, हाँ रात को पहले, क्योंकि दिन में टाइम होता नहीं था, रात को सीखने जाते थे बिनाई सीखने के लिए। हमको ये बिनाई कुछ 1-2 साल तक तो मैंने भी सीखी। फिर ये फोन आ गया, फिर फोन में से कर लेती थी, यूट्यूब में से सर्च वगैरह मार लेती थी। मैंने खुद ही सीखी, बल्कि डिजाइन नई किस्म के मतलब ना बिना तो होता ही है। बाकी यही है दोस्तों, इतना काम हमारा हो चुका है, इसको लेके चलते हैं अब घर। अब ये बनेंगे अब आने वाले टाइम में, जब टाइम होगा फिर अब चले। फिर फिलहाल का कोटा पूरा हो गया है, फिलहाल का कोटा पूरा हो गया है, तो नीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। ऐसे ही आते रहो को हमारे मामला तो हमेशा ही कहती हूँ यार, आते रहो। अब जब बुलाएगा उसी के वहां तो जाएंगे ना दोस्तों, ऐसे ही किसी के वहां थोड़ी चले जाएंगे ना हम। मैंने पहले भी कहा आपसे। चलो फिर चलते हैं दोस्तों। बिहार निकलते ही रिमझिम बरसात लग रहे हैं, तो बरसात को देख के एक गाना याद आ रहा है मुझे। कौन सा? रिमझिम गिरे सावन। फिर क्या था आगे? धड़क भड़क जाए मन। हाँ ऐसे ही है कुछ, धड़क भड़क जाए मन, धड़क जा। चलो भाई अभी घर, हाँ धड़क जाए मन। मुझे नहीं आते यार गाना गाने इतने ज्यादा। चलते हैं फिर, चलो घर की ओर। खुलते ही सीधे भाग गया। चेना दीदी को छोड़ के भी नहीं जाऊंगा, एक इकलौता तू ही है जो मुझे छोड़ के नहीं जाता, बाकी सभी मुझे छोड़ के चले जाते हैं। बाय, ये भी चले गया। अभी आएगा लौट के, घूम घाम के लौट के आएगा अभी। अपन लीजिए महल गर्मा गर्म चाह लबड़े हेली, चाह पिया ली, चाह नहीं पी रही। अम्मा लोगों ने भी चाय पी होगी, मम्मी उधर को गई है गाय भैंसों को बाहर बांधने के लिए, तो मैं पीनू भाई चाह। कोई मेरे से कह रहा है कि आजकल तुम मोटे हो रहे हो, कोई मुझसे कह रहा है कि आजकल तुम इतने कमज़ोर हो गए हो। तो दोस्तों कमज़ोर हो रही हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से मेरा वेट 52 पहुँचा था, अब मुझे लगता है फिर से 45 ना पहुँच जाएगा ही। क्या होगा मेरा, कदों टेंशन है मेरे दिमाग में। तुम तो मुझे खुश देखते हो बाहर से, बट अंदर से क्या चल रहा है दिमाग में, क्या घूमते रहता है, क्या जानते हो। मजे में आ रही हूँ। मस्त चाय भी होगी फिलहाल, मस्त हो रही। 6 बजे का टाइम है दोस्तों, और एल लगातार दियो 1 घंटे बड़ी लगातार दियो हेरो। तो मैं एल सब्जी वगैरह काट ली। आज काट रहे कद्दू सब्जी, साथ में थोड़ा सा लहसुन छिल रहा। कद्दू सब्जी दिगर लासन बहुत बढ़िया लागू, और कद्दू बाजार का है, घर का नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं को टाइम पर सब्जी वगैरह काम कर लूँ। अम्मा और मम्मी यहीं पर बैठे हुए हैं। बाकी मैंने ये काम भी किया अभी तक थोड़ा बहुत। चलो फिर आग जलाते हैं चूल्हे में और सब्जी चढ़ा देते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक नई सुबह दिगड़ में यह व्लॉग की कंटिन्यू करनी हूँ, और एल में अलमड़ के जन छूँ, तो मैं को साथ में भी व्लॉग एंड कर दूँ। डोबा और सरना बीच में छूँ, स्कूटी में दी गई लगे रहे अपन। और एक बहुत सीरियस इशू में बात करनी चाहिए दोस्तों। मेरा चेहरा देख के आपको सीरियस तो नहीं लग रहा होगा, बट कभी कभी ना ऐसे इश्यूज़ पे बात करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि चेतना चुप है इसका मतलब चेतना गलत है, चेतना अकेले है इसका मतलब चेतना गलत है। तो ऐसी कुछ कमेंट में पढ़ रही थी इस दिन वाले व्लॉग में, जिस दिन मैंने बोला था कि मैं आगे बढ़ूंगी, अब अपनी गलती सुधारूंगी। मैंने आज तक एक इंसान के साथ काम किया, अब मैं और लोगों के साथ भी काम करना चाहूँगी। जहाँ से मुझे लोग कहेंगे कि हाँ भाई आप आओ हमारे साथ काम करने, मैं वहाँ काम करूँगी। तो मैंने इसमें कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ना कुछ लोगों को मुझे लगा कि दिक्कत हो गई शायद मेरी बातों से। लोग एकदम तिल मिला उठे कि चेतना में घमंड आ गया है, चेतना थोड़ा सा आगे क्या बढ़ गई, चेतना में ईगो आ गया है, इतनी घमंडी हो गई है, दूसरों का हक खा के बैठी है।
ये कमेंट तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे रही थी। अब जवाब देने का समय है, क्योंकि भाई चुप रहो ना तो इंसान समझते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत बेचारा है, कुछ नहीं बोल सकता है, गलत है, तभी चुप है। जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको मैं घमंडी लगती हूँ तो ये आपका नज़रिया है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर पहली बात तो मैं घमंडी किस एंगल से लगती हूँ आप ही जानो। अब जिसकी नज़र में ही मेरे लिए घमंड भरा होगा तो फिर उसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। ईगो आ गया है, घमंड आ गया है, ये तो चलो अब दूर की बात। एक बात ये कि दूसरों का हक खा के बैठी है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि जब कोई नहीं था तब से चेतना है, ठीक है, जिसने शुरुआत से देखा है। मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे देखा है शुरुआत से और लोगों को पता भी है कि शुरुआत से चेतना ने जो किया है वो किसी और ने नहीं किया। और इसका मुझे, हाँ, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल घमंड है, क्योंकि मेरा किरदार इतना दमदार था कि लोगों को आज तक याद है। लोग आते हैं जाते हैं, इतने किरदार आपने आज तक देखे होंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा किरदार हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। जिसने मेरी वीडियोज़ देखी है उनको याद रहेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल घमंड करना चाहिए मुझे कि हाँ भाई मैंने किया है, मेरे किरदार में इतना दम था, मुझ में इतना दम था कि लोग अभी तक मुझे याद रखते हैं। अब मैं नहीं भी करती हूँ उसको तब भी, लेकिन ये है कि जो चीज़ हो गई सो बीत गई, सो बात गई। फिर उसी चीज़ को कुरूद करेद के आगे बढ़ना कि भाई मैंने कुछ कहा तो लोग बिल्कुल ऐसे कमेंट कर रहे हैं मेरे उसमें। दूसरों का हक खा के बैठना क्या होता है दोस्तों, बताओ। आसमान रोने लग गया, देखो मेरी बातें सुन के, बारिश होने लगी तेज तेज। मैंने आज तक इतने चैनलों में काम किया, उन चैनलों में मेरा कोई हक नहीं था क्या? मैं रोज़ रोज़ चिल्लाती हूँ क्या हमारा हक खा गई, हमारा ये कर गई, हमारा वो कर गई? मैं कहती हूँ क्या किसी से? नहीं कहती ना। जो अपनी किस्मत में होता है वही खाता है भाई इंसान। जहाँ आपका हक है आप वहीं रहते हो, वहीं खाते हो। हाँ, अगर मैंने किसी का गलत किया है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भाई मेरे को उसकी सज़ा मिले। आसमान बहुत ज़्यादा बरसने लग गया भाई अभी तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हाँ मुझे उसकी सज़ा मिले, लेकिन हम बुरा करके कोई इंसान शांति से नहीं खा सकता, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बाकी रही बात उसकी, नहीं तो मुझे आप लोग नहीं समझाएं तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अपनी बात मैं यहीं पर तक रखती हूँ दोस्तों। अभी बारिश तेज़ हो रही है तो मुझे निकलना भी है अल्मोड़ा की ओर। बाकी समझने वाले मेरा इशारा समझ गए होंगे, जिन्होंने मेरे उसमें गलत कमेंट किया था। कमेंट करिए, बिल्कुल करिए, अच्छे कमेंट करने हैं तब करिए, नहीं तो कंटेंट की कमी नहीं है भैया। चेतना ही थोड़ी है इस दुनिया में देखने के लिए लाखों करोड़ों व्यूवर्स, मतलब लाखों करोड़ों यूट्यूबर्स हैं, उनको देखिए। 1 घंटे में आप भूल जाएंगे चेतना कौन है, चेतना की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं आप ही की तरह हूँ भाई, नॉर्मल इंसान ही हूँ। बस वीडियो में आप मुझे देखते हो तो आप लोग सोचते हो कि चेतना कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। चेतना वही है जहाँ हमेशा से थी और वैसी है जैसी हमेशा से थी। लेकिन ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं उनसे थोड़ा सा दूर हो गई हूँ, उनसे थोड़ा सा अलग हो गई हूँ। बाकी मैं सेम वही हूँ जैसी पहले थी। मैं पहले ही इतनी चुलबुली थी, अभी भी इतनी चुलबुली हूँ और लाइफ टाइम ऐसी ही रहूँगी, हमेशा सबके साथ मस्ती से रहूँगी। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया उन लोगों के साथ दूरी बना के रहूँगी। बस किसी को भला या बुरा कह के मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ना ही उनका अच्छा होगा मेरे को भला या बुरा कह के। बाकी आप लोग भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जिन्होंने ऐसा कमेंट किया था उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं भी चलती हूँ, बाकी आप लोगों को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।